किया गया ऐसी चीजें जहां पर 12% या उससे ज्यादा की जीएसटी दरें लागू होती हैं, वो भी 31 मार्च तक, तो वहां पर एक बड़ी स्पेंडिंग हो सकती है। इसके साथ साथ एक स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम है, स्टेट्स के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिए जा रहे हैं और एडिशनल कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी उन्हें इंसेंटिव दिए जा रहे हैं। तो कैसे समझे इन सारे इंसेंटिव्स को? चलिए वीके शर्मा साहब के साथ बात करते हैं। शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो ये जो कंज्यूमर स्पेंडिंग पर बड़ा फोकस आया है लीव ट्रैवल कैश वाउचर स्कीम को लेकर, किस तरह देख रहे हैं? सरकार का तो सर एस्टिमेट है कि 36,000 करोड़ तो डायरेक्टली हो जाना चाहिए इससे, और भी अगर होगा स्टेट गवर्नमेंट्स और प्राइवेट सेक्टर भी पार्टिसिपेट करेंगे तो कितना बड़ा स्पेंडिंग बूस्ट मिल सकता है इससे सर? ये तो जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है उन्होंने खुद ने बताया करीब 1 लाख करोड़ का ओवरऑल हिसाब किताब बैठ सकता है, क्योंकि इनमें रिक्वायरमेंट ये है कि जितना आप भत्ता आपको मिलेगा उसका 3 गुना आप भी खर्च करो। तो इसके 2 मतलब हो सकते थे कि 2/3 उनको स्पेंड एडिशनल करना पड़ेगा या 3/4 करना पड़ेगा। तो मैं उनके बयान के हिसाब से उसको 3 गुना बता रहा हूँ, जितना वाउचर होगा 3 गुना उनको और खर्च करना पड़ेगा। और ये सारा का सारा जो पेमेंट है ये आपको डिजिटल तरीके से पे करना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब इसमें जो भी खर्चा होगा वो सिस्टम से बाहर नहीं जा पाएगा, और जो भी खर्चा होगा उसमें गवर्नमेंट की लीक प्रूफ सिस्टम हो गया कि जो भी टैक्स होगा वो सब कलेक्ट होगा, बिकॉज ये डिजिटल पेमेंट इसके लिए आवश्यक है। तो ये एक अच्छी बात है। और इससे दूसरी बड़ी बात ये भी निकलेगी, बहुत सारे लोग जो इस फैसिलिटी को लेना चाहेंगे और उनके वो डिजिटल पेमेंट्स को यूज नहीं करते हैं तो वो मजबूर हो जाएंगे इसको यूज करने के लिए। तो उससे डिजिटल पेमेंट का जो नेटवर्क है वो भी बढ़ेगा। तो ये एक बहुत ही उत्साही कदम है, और इसके अंदर जितना सरकार खर्च कर रही है उससे ज्यादा उनको रिटेल जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या प्राइवेट एम्प्लॉय है उनको करना पड़ेगा। तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं इसको सामयिक इस बात से भी मानता हूँ कि ऐसे वक्त में जब आपको थोड़ा सा प्रकोप है कोविड का, तो ट्रेवल के अंदर आप वैसे भी खर्च नहीं कर सकते थे, तो इसको एक कंजम्पशन का तरीके से पे करने के लिए लोगों को सहायता ही की है। मतलब अगर मैं सोच रहा था कि मैं जाना चाहूंगा और मैं नहीं जा पाऊंगा बिकॉज इस वक्त ट्रेवल उतना नहीं होगा, तो ये पैसा मैं खर्च कर पाऊंगा अगर मैं सरकारी नौकर हूँ तो उन चीजों को लेने के लिए जो मुझे चाहिए। तो ये कि काफी प्रोडक्टिव यूज है चीजों का और फुल ग्रुप है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छी बात है। और जो स्टेट गवर्नमेंट्स को जो इन्होंने दिया है जो सहायता, और वो भी 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री, और वो भी आपको एक बुलेट पेमेंट करना पड़ेगा लास्ट में। और अभी मिलेगा स्टेट्स को 50% मिलेगा, 50% बाद में मिलेगा जब उसको खर्च कर लेंगे तब। तो ये कुल मिला के उनको एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन भी है। और जो एक अलग से प्रोविजनिंग रखा है उन्होंने जो एफिशिएंट गवर्नमेंट जो एफिशिएंट स्टेट्स के लिए 2,500 करोड़ के दूसरे इनाम जैसे आप कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट के जो भी रिफॉर्म्स उन्होंने किए हैं 4 उनमें से 3 पे भी अगर उन्होंने काम किया तो उनको फायदा होगा। तो कुल मिला के एक बहुत ही अच्छी स्कीम है, वेल थॉट आउट स्कीम है। लोग कहेंगे कि ये इससे क्या होगा, ऊंट के मुंह में जीरा, पर इस बात को इस तरह सोचना चाहिए कि ये अभी तक जो खर्च हुआ है उसके अलावा है। तो ये काफी पॉजिटिव है। बिल्कुल शर्मा साहब, तो काफी पॉजिटिव है। इमीडिएट इम्पैक्ट या फिर एक जो इमीडिएट स्पेंडिंग बूस्ट जो सरकार चाहती है वो पहले किन सेक्टर्स पर आते हुए दिख सकता है सर इन मेजर्स की वजह से? देखिए, मेरे ख्याल से जो इक्विपमेंट जो खासकर ये देखते हुए कि आपको ये गुड्स पे करना पड़ेगा, तो आम तौर पर जो ऑटोमोबाइल ऑटोज हैं या फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं उनके ऊपर खर्चा होगा। तो ये इन सेक्टर्स के लिए ये अच्छा है। ओके, वाइट गुड्स स्पेस के लिए एक अच्छी मूव हो सकती है, या फिर कंजम्पशन रिलेटेड जो इमीडिएट स्पेस होती है उसके लिए हो सकती है। सर, कैपिटल स्पेंडिंग के लिए भी इन्होंने बात करी। हालांकि हर राज्य को एक इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेबल अमाउंट की बात कर रहे हैं, पर कोई स्पेशल एरियाज, कोई स्पेशल रीजन्स जहां पर इस कैपिटल आउटले स्कीम का सबसे बड़ा इम्पैक्ट आते हुए दिख सकता है? देखिए, ये तो अपने स्टेट की एक उनकी क्या प्रायोरिटी है उनके ऊपर हो सकता है, पर मैं समझता हूँ कि जो भी आप खर्च करेंगे, अगर आप कम्युनिकेशन का सिस्टम
डेवलप करने के लिए करेंगे तो उस तरह के जो इक्विपमेंट हैं या पावर के ऊपर आप खर्च करना चाहेंगे या फिर आप खर्च करना चाहेंगे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर या एजुकेशन के ऊपर, तो वो सभी संभव है हॉस्पिटल बनाने के लिए। तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर के चीजें हैं, तो वो स्टेट की प्रायोरिटी पर डिपेंड करेगी। अमाउंट उतना बड़ा नहीं है कि जिससे कि कोई बहुत बड़ा असर उसके ऊपर पड़ता। बहुत बढ़िया सर। एक छोटा सवाल सर, इन अनाउंसमेंट्स पर नहीं है पर आप आए तो एक मार्केट का व्यू तो बनता है सर। 12,000 छूने के बाद थोड़ी मुनाफा वसूली आई है, बैंक्स में हमने देखा है थोड़ा दबाव आया है। ये मुनाफा वसूली है या फिर एक इंपॉर्टेंट सर्च हुआ है तो थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आ रही है? किस तरह से आज का मार्केट एक्शन समझें? ये ध्यान रखना चाहिए कि बाजार लगातार एक तरफा करीब ये जो निफ्टी का लेवल था 24 सितंबर को जो लोवेस्ट लेवल था वहां से ये दिन हो गए 9, 10, 11, 12, 13 सेशन लगातार बढ़ता है करीब करीब। तो ये बहुत अच्छा है और अब ये करेक्शन का मूड ही मैं इसको समझूंगा और ये साइडवेज मूवमेंट थोड़ा सा 2 या 3 दिन के लिए मार्केट को दे सकता है। तो कुल मिला के ये इतने दिनों की तेजी के बाद जो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है उसको महज एक प्रॉफिट बुकिंग समझना चाहिए। और ये जो एक सेल ऑन न्यूज की जो बात होती है कि सरकार ने कुछ नई समाचार दिए हैं तो उसके ऊपर चलो थोड़ा प्रॉफिट बुक करते हैं, तो लेकिन इसका मायने ये नहीं है कि ये जो स्कीम है ये अच्छी नहीं है। स्कीम बहुत ही अच्छी है और जो पहले हैं उनके ऊपर है और स्टेट को भी जो दिया गया है वो उनके किसी भी प्रकार का जो पुराना जो उनके बेनिफिट्स थे उनको कम नहीं होता है, तो ये भी अच्छी बात है। तो मैं इसमें समझूंगा कि कुल मिला के ये साइडवेज करेक्शन की बात है, मार्केट में कोई मंदी की बात नहीं। बिल्कुल, तो एक साइडवेज करेक्शन, थोड़ा कंसोलिडेशन, थोड़ी मुनाफा वसूली इस समय होगी पर ज्यादा तो परेशानी की बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जो एक सरकार की तरफ से एक नए स्पेंडिंग के इंसेंटिव्स आए हैं उसका इम्पैक्ट समझाने के लिए। चलिए, क्योंकि स्पेंडिंग इंसेंटिव्स आए हैं और कंजम्पशन स्पेस